नमस्कार। मैं हूं योगेंद्र सिंह परिहार और आप देख रहे हैं जय जगत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गौ माता की। जो आप देश में जब अब विचार चल रहा है और वो विचार इस तरह का होता है कि राजनीति के हिसाब से गौ माताओं की स्थिति पर लोग विचार करते हैं। तो गौ माता की क्या स्थिति है, और मैं चूँकि भोपाल से ताल्लुक़ रखता हूँ और भोपाल से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मध्य प्रदेश में गाय की क्या स्थिति है, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गौ माता जो है, हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है और उसका कारण हमेशा से ये रहा कि जो भगवान कृष्ण हैं वो गौ माता को बहुत प्रेम करते थे। और चूँकि गाय दूध देती है, बच्चे दूध पीते हैं, हम सभी लोग उस दूध का सेवन करते हैं, तो गौ माता जो है वो दूध सबको प्रदान करती है, इसलिए गाय की पूजा हर जगह होती है। और इसी तरह जब हम राजनीति में बात करेंगे तो राजनीति में हर तरह की स्थिति बनती है। लोग जो है अगर मैं कहूँ हिंदू धर्म की बात करूँ तो हिंदू धर्म के लोग जो है गाय को पूजते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले लोग एक सामयिक रूप से राजनीति में गौ का इस्तेमाल करते हैं। गौ सेवा से उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी भी गौ माता की पूजा करते आपको दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अक्सर आपको गौ माता की पूजा करते दिखाई देंगे। लेकिन जब वास्तविक स्थिति, आप वास्तविक ज़मीनी स्थल पर जाएंगे तो आपको जो हालात दिखाई देंगे उन्हीं गौ माताओं के, तो आपको निश्चित ही चिंता भी होगी और आपको गुस्सा भी आएगा कि बात कुछ और हो रही है और कर कुछ और रहे हैं। उसका सिर्फ कारण ये है कि चूँकि गौ भक्ति का इस्तेमाल या गौ प्रेम का इस्तेमाल जो हिंदू संगठन हैं, जो हिंदू धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, वो सभी राजनीतिक पार्टियां, और उसमें विशेषकर मैं नाम लेकर कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका जो गौ भक्ति का जो प्रेम है वो सिर्फ हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए ही होता है। ये स्पष्ट बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें गौ माता की क्या हालात हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने समय समय पर गाय के संरक्षण की बात की। एक आगर ज़िला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक गौ अभ्यारण्य बनाया जहाँ उन्होंने कहा कि हमने हज़ारों गायों के रहने की वहाँ व्यवस्था की। लेकिन जब आप उस आगर गौ अभ्यारण्य की ही बात करेंगे तो वहाँ की ये स्थिति है कि वहाँ पर करीब 2017 का एक मामला सामने आया था जहाँ 500 से 1000 गाय वहाँ पर असमय जो है काल के गाल में समा गई थी। और इस पहले गौ अभ्यारण्य में जिस तरह जो रहस्यमय बताते हैं कि मौत हुई थी, उसका आज तक जांच में पता नहीं पड़ पाया कि वो आखिर गायों की मौत क्यों हुई। लेकिन जब बात आती है कि गौ अभ्यारण्य की, उसके बाद 2020 में जब दोबारा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और कमलनाथ सरकार को गिराकर वो सरकार बनाई गई, तो उन्होंने फिर से एक घोषणा की, वो थी गौ कैबिनेट बनाने की। इसमें उन्होंने ये रखा कि 5 अलग अलग विभागों के मंत्री गौ कैबिनेट में शामिल किए गए और दावा ये किया गया कि गौ कैबिनेट में गायों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के लिए काम होगा। लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इससे तर है, जो कि हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको बताते जाएंगे। और वहीं 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कैबिनेट में निर्णय लेते हुए ये बात बताई कि हम गौ संरक्षण को लेकर एक गाय का टैक्स, हम गौ ग्रास के लिए गाय टैक्स लेंगे, जिसको काउ सेस लगाने की बात कही। तो ये बहुत सारी बातें सरकार करती है और यही अंतर है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका यही है, वो बातें खूब सारी करते हैं और इतनी लुभावनी बातें होती हैं कि आप उन बातों
के फेर में आ ही जाते हैं। और उनका जिस तरह से ये बात करते हैं कि गौ कैबिनेट की बात करना, गौ संरक्षण की बात करना, संस्कृति की बात करना, संस्कृति की रक्षा की बात करना, वो मंचों पे जाते हैं मुख्यमंत्री तो कहते हैं पहले मैं कन्या पूजन करूँगा। तो ये इस तरह से आपको सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो बिल्कुल अलग होती है। और दूसरी बात, हम दो अलग अलग बातें बताएंगे। अभी मैं आपको शुरुआत में यही बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में जो गाय पालन और गाय संरक्षण किस तरह हो रहा है उसकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जब ये 2019 में कमलनाथ सरकार बनी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, तो सरकारों में यही अंतर होता है। जब दिग्विजय सिंह सरकार मध्य प्रदेश में थी तो उन्होंने गौ संवर्धन बोर्ड बनाया और गाय पालन को बढ़ावा दिया, गौशाला खोलने के लिए अनुदान दिए। और उसका सिर्फ पर्पस और उसका मकसद सिर्फ यही था कि जो जिन लोगों को गाय सेवा करना है वो गाय सेवा भी हो जाएगी, और जो पशु इस तरह से सड़कों पर घूमते हैं वो उससे भी बच जाएंगे, और बहुत सारे दुर्घटनाओं के मामले भी कम हो जाएंगे, और गाय की सेवा भी होगी। लेकिन उस दौरान जिस मकसद से गौशालाएं खोली गई वो मकसद पूरा नहीं हुआ, और गौशालाओं को अनुदान तो दिया जाता है लेकिन गौशाला में गौ सेवा नहीं होती, वो हम आपको बताएंगे। तो मैं बता रहा था कमलनाथ सरकार जब बनी तो उन्होंने जो है आते से ही सबसे पहली घोषणा की कि वो 1000 गौशालाएँ खोलेंगे, और उन्होंने 1000 गौशाला खोलने की घोषणा के साथ साथ जो बजट का प्रावधान किया वो 132 करोड़ उन्होंने पशुपालन विभाग को बजट दिया, सिर्फ काहे के लिए 1000 गौशालाएं खोलने के लिए। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि करीब 1300 गौशालाएं मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें 1,80,000 गायों को रखा गया है। और जब कमलनाथ सरकार आई तो उन्होंने एक और विशेष प्रावधान किया कि एक प्रति गाय उन्होंने 20 रुपये का आवंटन किया, जिसमें गौग्रास की व्यवस्था हो सके, गाय के रखरखाव की व्यवस्था अच्छे से हो सके। लेकिन जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार दोबारा आई, देखिए कथनी और करनी का अंतर यही होता है। कांग्रेस की सरकारों में आपको काम करते दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बातें बहुत सुनाई देंगी। तो बातें करते हैं गौ कैबिनेट की, गौ अभ्यारण्य की, गौ शेड बनाने की उन्होंने हमेशा बात की। लेकिन जब जैसी सरकार उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और दोबारा भाजपा की सरकार बनी तो उन्होंने 2020-21 में जो बजट का जो प्रावधान था उसमें से 132 करोड़ का बजट को घटाकर सीधे 11 करोड़ रुपए कर दिया, यानी करीब 90% की बजट में कटौती की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने। और जहां कमलनाथ सरकार ने गाय के पालन पोषण के लिए और भोजन के लिए जो 20 रुपये की प्रति गाय की व्यवस्था की थी, वो शिवराज सरकार ने 1 रुपये 60 पैसे प्रति गाय कर दी। अब आप खुद ही अनुमान लगाइए 1 रुपये 60 पैसे में किस तरह से गाय का पालन और पोषण होगा। तो यहीं पर दोहरी नीति हमें समझ में आई। और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 1000 गौशाला खोलने की बात कही थी, जिसमें से 955 गौशालाओं को निर्माण भी उन्होंने किया। लेकिन निर्माण होने के बाद गौशालाओं के में ताले लगे हैं, वो हाईटेक गौशालाएं बनाई गई। और भोपाल के पास अभी मैं एक रिपोर्ट किसी चैनल की देख रहा था कि भोपाल के पास एक गौशाला बनी हुई है जो हुजूर विधानसभा में है, और वो बनकर कंप्लीट है लेकिन उसमें ताला लगा हुआ है, क्योंकि उसमें स्थानीय नेता अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें उद्घाटन कैसे करें। यानी गाय रोज़ शेड के अभाव में, रखरखाव के अभाव में रोज़ उनकी मौत हो रही है, लेकिन उनके गौशालाओं के उद्घाटन का समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से गौशालाओं का जो परिचालन होता है, जो गौशालाएं चलाई जा रही हैं, गौ संवर्धन बोर्ड जो है जिनको उनको पैसे दे रहा है, उसमें अभी एक बहुत ताज़ा मामला भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया। उसमें एक बात सामने आई कि भोपाल की बहरसिया तहसील के पास एक गांव है बसई,
उस गांव में अचानक से गांव वालों के देखने में आया, और वो पहले से वहाँ होता रहा होगा कि आसपास के क्षेत्र में बहुत सारी गायें जो हैं वो मरी हुई पड़ी हैं गौशाला के अंदर, और वो बहुत दिनों से उस बात की शिकायत कर रहे थे। लेकिन जो गौशाला की संचालिका थी, जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की नेता है निर्मला देवी शांडिल, उन्होंने जो लोग शिकायत करते थे उनकी शिकायत कोई ना कोई बहाने से कर देती थी, जिससे उनके गौशाला की बात बाहर ना आ पाए। लेकिन अभी फरवरी माह की शुरुआत में ही ऐसा कुछ हुआ कि वह जानकारी बाहर आई, और जैसे ही जानकारी बाहर आई तो तुरंत भोपाल का प्रशासन जागा, और जाकर उन्होंने उस बात को दबाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को वो जानकारी लग गई, और उसके बाद सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने उसमें ट्वीट करके ये जानकारी दी कि इस तरह से हजारों गाय वहाँ पर मर गई हैं। और वहाँ के स्थानीय जनों ने ये किसी चैनल को बताया कि वहाँ पर गाय मरने का सबसे बड़ा कारण है कि एक तो भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, दूसरा कि वहाँ पर गाय की हड्डियों का और गाय के चमड़े का व्यापार होता था, और वो सारी जो है वो परिवहन करके कहीं दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा था। ये बात वहाँ के स्थानीय जनों ने कही, हम उस बात का क्लेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ये बात कोट करते हुए वहाँ स्थानीय जनों की कही कि वहाँ पर क्या ये व्यापार हो रहा था और इसकी जांच होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उनका ट्वीट हुआ तो ये बात संज्ञान में हर व्यक्ति की आई, और मैं ये भी बधाई देता हूँ भोपाल के और मध्य प्रदेश के मीडिया ने त्वरित उसमें संज्ञान लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने वहाँ पर खबर बनाने का काम किया। और दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने प्रमुखता से इस खबर को प्रकाशित किया और ये बताया कि वहाँ पर गायों की कब्रगाह बनी। एक गड्ढा था और उस गड्ढे में गायों को गड़ा के रख देते थे। चूने की कुछ पानी के ड्रमों के बरामद होने के चूने के बरामद होने की खबर लगी है वहाँ पर, और वो इस तरह से गायों को मारने का काम करते थे। अब ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच में तो ये नहीं आएगा कि वहाँ मारा जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र जरूर था, नहीं तो अचानक से इतनी सारी गाय नहीं मरती। क्योंकि ठंड की अगर बात करें तो दूसरे भी गौशालाएँ हैं, लेकिन ठंड से मौत के मामले तो नहीं जानकारी में आए। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि गायों को जो है बसई गौशाला में, जो कि गौ सेवा भारती के नाम से वो गौशाला चल रही थी। अब यहाँ बहुत पॉइंट करने की ज़रूरत है कि गौ सेवा भारती ये नाम बड़ा जाना पहचाना है। सेवा भारती एक आरएसएस का संगठन है, आनुषांगिक संगठन है। उससे यह गौशाला जुड़ी थी या नहीं थी, ये जांच का बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इस गौशाला का नाम गौ सेवा भारती था। और बड़ी बात ये कि जिस वक्त इन संचालक से पूछा गया कि आपको गाय के लिए अनुदान मिलता था कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमको 1 रुपये नहीं मिलता, जबकि गौ संवर्धन बोर्ड से और अन्य नेताओं के या भाजपा या सांसद और विधायक निधि से भी कुछ पैसे मिलने की बात सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी बात है 37 लाख रुपए का अनुदान उन्हें गौशाला के लिए मिला। लेकिन उन्होंने वहाँ पर गौ माता को सुरक्षित नहीं रख पाई ना, और ना वहाँ पे गौ सेवा हुई। और ये जब कलेक्टर वहाँ पर गए जांच करने तो त्वरित प्रतिक्रिया करते उन्होंने कहा कि जो 20 गाय हमें पता चला है कि यहाँ पे 20 गायें ख़त्म हो चुकी हैं। फिर बाद में उन्होंने उसको चेंज करते हुए कहा कि 80 गायों की मौत हुई है। फिर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया कि 6 गायों की जानकारी हमें लगी है, और उन्होंने बताया कि कैसे कैसे गायों की मौत हुई है, उनको बीमारियाँ थी। लेकिन दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने प्रमुखता से इस खबर को फिर से छापा, और रात में उन्होंने रिपोर्टिंग की। तो जब पाया, उन्होंने देखा कि ट्रॉलियों में, ट्रकों में भरकर गायों के कंकाल, गायों के शव निकाले जा रहे हैं। और जब वहाँ के जेसीबी ऑपरेटर नगर पालिका से उन्होंने इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि अभी तक वो रात में 12 बजे तक करीब 850 से 1000 गायों के शव ज़मीन में गड़ा चुके हैं। तो ये स्थिति तब हुई कि एक ही गौशाला में 1000 गायों के शवों की जानकारी मिली। उसके बाद भास्कर ने एक पूरी मुहिम पूरे मध्य प्रदेश में चलाई,
और वो मुहिम देखने लायक थी, जिसमें उन्होंने भोपाल में ही तो भोपाल ज़िले की तो कवरेज की ही की और स्पष्ट रूप से बताया कि भोपाल ज़िले की में 39 गौशालाएँ हैं, जिसमें 6500 गायें, इनमें 90% बीमार और बुजुर्ग हैं। 2 साल में ही 1300 गायों की मौत हो चुकी है। तो ये तो उन्होंने पुराना डेटा बताया, लेकिन यदि आप सिर्फ यही बसई गौशाला की बात करेंगे तो यहीं पर करीब 1000 गायों की मौत का मामला अभी सामने आया है। अब गौ संवर्धन बोर्ड क्या कर रहा है, शिवराज सिंह चौहान जो रोज़ गौ माता की पूजा कर रहे हैं वो क्या करते हैं, ये जानकारी अभी तक किसी को नहीं मालूम पड़ पाई है। पर भास्कर ने एक पड़ताल पूरे मध्य प्रदेश में जारी की और उन्होंने लगातार फिर खबर हर ज़िले में एक खबर निकाली, जिसमें पत्रिका ने भी उसमें काम किया। तो भास्कर ने एक बड़ी खबर निकाली विदिशा ज़िले की। विदिशा में उन्होंने, आप देखेंगे एक विदिशा ज़िले की खबर यहाँ पर, उसमें जगह जगह पर हड्डियाँ बिखरी हुई हैं, गौ कंकाल बिखरे हुए हैं और कुत्ते जो हैं नोच नोच कर गाय के शवों को खा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम वहाँ पता करने गए तो जब उस क्षेत्र में गए तो पत्रकार जो भी वहाँ पर गए तो वो कुत्ते उनके ऊपर भी झपटने लगे। ये इतनी भयावह स्थिति विदिशा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल में निवास करते हैं और विदिशा उनका संसदीय क्षेत्र भी रहा है और विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। 5 बार विदिशा से सांसद रहे हैं और विदिशा की गौशालाओं में ये स्थिति है। ये बात बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री जी को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। और वही एक खबर, पठारी गांव है विदिशा में, वहाँ पर एक गौशाला है, वहाँ भी यही स्थिति है। अमूमन वहाँ भी करीब 156 गायों के मौत का मामला सामने आया है। उसके बाद एक मामला मुरैना का है, जहाँ पर गौशाला बनाई तो गई लेकिन कोई प्रबंधन नहीं हुआ और गौशाला जो कि त्यों हैं, वहाँ कोई भी व्यवस्थाएं वहाँ पर पर्याप्त नहीं हैं। एक और खबर है, जब मैंने बात की भोपाल राजधानी की, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी का कार्यालय भी है, निवास भी है। फिर हमने बात की विदिशा की, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी विदिशा संसदीय क्षेत्र से आते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की अभी जो वर्तमान में विधानसभा है बुधनी की, वहाँ उस विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के गौशालाओं के हाल बेहाल हैं। आप खुद देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत लोग तो वहाँ रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन देखने में आया है कि वहाँ भी गायों के कंकाल पड़े हुए हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ये नसरुल्लागंज क्षेत्र का मामला है। और गौ संवर्धन बोर्ड भले ही बनाया हो, गौ कैबिनेट भले ही शिवराज सिंह जी ने बनाई हो, लेकिन कहीं पर भी गौ कैबिनेट जो जिस दावे के साथ बनाई गई कि गौ संरक्षण करेंगे, सुरक्षा करेंगे, कल्याण होगा, तो वैसी बात दिखाई नहीं दे रही है। हम बात करेंगे खंडवा की। खंडवा में भी वही हालत है और गौशाला में दाना पानी और चारे के लिए पैसे नहीं हैं। 8 माह में 150 गौवंश ख़त्म हो गए भूख प्यास से, लेकिन अभी तक सरकार इसमें जागी नहीं है। तो हम यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गौ माता की बात करना और गौ सेवा करना, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब इस विषय में जब ये विषय बहुत तूल पकड़ गया और जब लोगों के संज्ञान में बहुत सारी बातें हुई, कांग्रेस ने प्रदर्शन किए, भोपाल में बैरसिया में प्रदर्शन किए और बसई गौशाला के मामले में बहुत आक्रामक दिखाई दी कांग्रेस। और उसके बाद कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें रात को नगर निगम के अधिकारी जो है वहाँ पर गौशवों को गड़ा रहे थे। ये सब देखकर प्रशासन न चाहते हुए भी, चूँकि गौशाला भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी, तो वो गौशाला पे उन पर ख़ास तौर से निर्मला देवी पर गौवध का प्रकरण तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन एक अनदेखी का ज़रूर प्रकरण उन्होंने दर्ज किया। और अभी कल ही एक कार्रवाई वहाँ हुई है, जहाँ जिसमें उन्होंने जो अवैध अतिक्रमण था, मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है गौशाला चला रहे थे, गौशाला के नाम पर अनुदान
को खपा गए, गपा गए, पता नहीं चला। उन्होंने अनुदान का किया और उसी गौशाला के नाम से आसपास की सरकारी ज़मीन में अतिक्रमण कर रखा था। और जब कांग्रेस ने शिकायत की तो उस शिकायत के बाद उस अतिक्रमण को तोड़ा गया। फिर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती जी, वो भोपाल आई थी। उनसे पत्रकारों ने पूछ लिया कि आप बताइए, बसई में गौशाला गौ माता के हाल हैं, आप इस पर क्या कहेंगी। तो वो इस बात को कहने से बच रही थी। चूँकि कैमरे ऑन थे तो वो बात सामने आ गई। उन्होंने कहा कि मैं किसी वजह से नहीं बोल पा रही हूँ, सरकार ही हमारी है ना, आप समझो। तो वो कह रही सरकार चूँकि हमारी है तो हम बोल नहीं सकते। सरकार ही हमारी है ना, आप समझो तो। अच्छा जी। और हम दूसरा क्या है कि मेरे बड़े आदर और आत्मीयता के संबंध है ना भाई से। यानी आपकी सरकार है तो आप गौ हत्या होने देंगी, यही बात साध्वी उमा भारती जी ने कही, जो कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं और संस्कृति की रक्षा के मामले में हमेशा आगे रहती हैं, हिंदू धर्म की हमेशा बात करती हैं, भगवा वस्त्र पहनती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं किसी वजह से नहीं बोल पा रही हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा साथ में, अब क्या करें, दूसरा भाई से मेरे बड़े आदर व आत्मीयता के संबंध हैं। ये बात उन्होंने, चूँकि बाइट वो किसी बयान दे रही थी, उससे पहले उन्होंने बोली, ये बात मीडिया के माध्यम से सामने आई। लेकिन बात वही है कि क्या आपकी सरकार है तो आप दोषियों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर ये सिलेक्टिव क्यों है ये, फिर तो ये ढोंग ही हुआ ना। आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते, आप उस पर बोलना नहीं चाहते। आप फिर जब भी छोटी मोटी कोई बात होगी, लिंचिंग की बात होगी, कोई गैर हिंदू अगर ये करता पकड़ा जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। रासुका की कार्रवाई होगी, फिर 307 की कार्रवाई होगी, फिर तोड़ फोड़ होगी। तो ये कार्रवाई सिलेक्टिव क्यों है। ये जो लोग चला रहे हैं, अगर आप हिंदू हैं तो फिर हिंदू विरोधी तो ये लोग भी हुए जो गायों को मार रहे हैं दिन रात से। फिर इन पर कार्रवाई त्वरित क्यों नहीं होती है, उस पर दबाव डालने की क्या ज़रूरत है। कांग्रेस को दबाव डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे थे। आप अपनी छवि ये बना के रखना चाह रहे थे कि आप गौ भक्त हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब सामने आ गई है, पूरे मध्य प्रदेश की गौशालाओं में गौ सेवा का काम नहीं हो रहा है। अभी हाल ही में टीकमगढ़ में भी एक गौशाला का मामला आया है, जिसमें करीब 200 से 300 गायों की मौत का एक मामला फिर से कल ही सामने आया है। तो आखिर कब मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जागेगी और गौ माता के संरक्षण की बात कहेगी, और बात क्यों नहीं करते हैं संरक्षण की, या वास्तविक में बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, इस पर गौर करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अभी तक बात कर रहे थे कि गौशालाओं की स्थिति क्या है और वास्तविक रूप से कैसे गायों का पालन हो रहा है, लेकिन अब हम बात दूसरी तरफ करेंगे। जब हम पार्टियों की बात करते हैं, राजनीतिक दलों की बात करते हैं, तो राजनीतिक दलों में अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो हम अक्सर आपको सुनने को मिलेगा कि ये लड़ाई विचारधारा की है। तो कौन सी विचारधारा की बात होती है। आप कांग्रेस से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारी जो विचारधारा वो गांधी नेहरू की विचारधारा है, यानी गांधी जी जिस बात को मानते थे हम उन्हीं का पालन करते हैं, सत्य का, अहिंसा का। तो इस तरह की बात आपको सुनाई देगी दोनों पार्टियों में। आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो वो कहेंगे हमारी विचारधारा आरएसएस की है, गोलवलकर की है, हेडगेवार की है, सावरकर की है। ये विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो जब विचारधारा की बात होती है और विचारधारा से जुड़ा एक व्यक्ति जिसकी एक बुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये सावरकर समग्र एक किताब है, जो कि उसमें लेखक का नाम आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने ये किताब लिखी है। और ये जो प्रकाशक है, इसके प्रभात प्रकाशन जो है वो प्रकाशक हैं, और उन्होंने ये इस तरह के 10 अलग अलग खंड बनाए हैं सावरकर समग्र के। ये मैं एक किताब आपके सामने लेकर आया हूँ। इस किताब में ये 7वां खंड है, सावरकर समग्र का ये 7वां खंड है। और मैं बात विचारधारा की कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों के कारण ही आज मैं कहूँगा कि जो गौ माता की दुर्दशा हो रही है वो कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा के कारण ही
दुर्दशा हो रही है। और विचारधारा क्या है वो बहुत सुनने की ज़रूरत है। मैं सावरकर समग्र के पृष्ठ क्रमांक 433 पर हूँ और इसमें लिखा है गौ पालन हो, गौ पूजन नहीं। यानी कि सावरकर ये कहते थे कि गौ तो पालिए लेकिन गौ की पूजा मत करिए, और गौ की पूजा नहीं करिए तो आप ये जो गौ भक्ति का प्रेम दिखाती है भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन, और गौ भक्ति के नाम से आप पूरी तरह लोगों को मारते काटते हैं, ये क्या है? पहले इस बात का बयान लेना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। अब आप उसमें इन्होंने लिखा है गाय एक उपयोगी पशु है इसलिए हमें प्रिय लगती है, बात निर्विवाद है, किंतु जो गौभक्त उसे कृतज्ञता से देवी मानकर पूजते हैं उन्हें भी वह पूजा योग्य है क्या? ये प्रश्न उन्होंने किया। फिर उन्होंने बड़ी विचित्र बात करते हैं कि मनुष्य को यदि वह गाय सिंह के समान खाने लगे या दूध देकर पोषण करने के स्थान पर सांप की तरह समान विष से मार डालें तो क्या आप गाय को देवी मानेंगे? ये कौन लिख रहे हैं? सावरकर लिख रहे हैं। और ये बार बार इस बात को लिखते हैं कि गौ पूजन नहीं होना चाहिए, गौ भक्ति नहीं होना चाहिए। ये इनके विचार हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति से बिल्कुल अलग हट के उन्होंने ये विचार प्रस्तुत किए हैं। इसमें फिर मैं कहूँगा 434 नंबर पेज पर साफ साफ लिखा है मनुष्य को गाय का अधिकाधिक प्रत्यक्ष उपयोग यदि करना है तो उसे देवी समझकर गौ पूजन की भावना पूर्णतः त्याज है। यानी उन्हें देवी नहीं माने और वो गौ पूजन की भावना को त्यागना चाहिए। फिर उन्होंने लिखा है कि गाय तो प्रत्यक्ष पशु है, मनुष्यों में निर्बुद्धों जितनी बुद्धि भी जिसमें नहीं होती, ऐसे किसी पशु को देवता मानना मनुष्यता का ही अपमान करना है। सावरकर कितनी बड़ी बात कह रहे हैं ये समझने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि एक सामान्य मनुष्य में भी जितनी बुद्धि होती ना उससे भी कम बुद्धि गाय में होती है, और वो गाय को पशु मान रहे हैं, देवता मानने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है कि गौशाला में खड़े खड़े घास चारा खाने वाले खाते समय ही निःसंकोचता से मलमूत्र करने वाले, थकान आते ही जुगाली करते हुए उसी मलमूत्र में बैठने वाले, पूंछ के द्वारा वह कीचड़ अपने ही बदन पर उछालने वाले, रस्सी छूट गई तो उतने ही समय में कहीं जाकर गंदगी में मुंह डालने वाले, और वैसे ही फिर गौशाला में बनने वाले उस पशु को शुद्ध और निर्मल वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण या महिला द्वारा हाथों में पूजा पात्र लेकर गौ स्थान में पहुंचकर उसकी पूंछ का स्पर्श करते हुए अपनी पवित्रता को बाधा न आने देते हुए उसका गोबर और गौमूत्र चांदी के पात्र में घोलकर पीने में अपना जीवन निर्मल हो गया, ऐसा मानना कहाँ तक उचित है? ये सावरकर लिख रहे हैं। वीर सावरकर समग्र नाम की एक उनकी किताब है, 7वां खंड है, जिसके 435 नंबर पेज पर ये ऐसा लिखा हुआ है। दूसरा वो कहते हैं कि गौ हत्या का पाप, गौ पूजन का पुण्य। बस गौ हत्या ही पाप क्यों? ये प्रश्न उठा रहे हैं सावरकर। भैंस हत्या और गधे की हत्या पाप क्यों नहीं? अब देखिए यहाँ आ रही है विचारधारा। जो गौशालाओं में गौ हत्या हो रही है उसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि विचारधारा उनकी क्या कह रही है? गौ हत्या का पाप, गौ पूजन का पुण्य, गौ हत्या ही पाप क्यों? भैंस हत्या और गधे की हत्या पाप नहीं? अब वो कहते हैं विज्ञान क्या जवाब देता है? विपरीत या पशु उपयुक्त न होते हुए हानिकारक होगा, उस स्थिति में गौहत्या भी आवश्यक है, ऐसा खड़ा जवाब विज्ञान देता है। अब विज्ञान का भी उन्होंने इसमें सहारा लिया है। फिर उन्होंने कहा है कि 439 नंबर पेज पे कितना भी उपयुक्त हो, गाय एक पशु है, उसे देवता मानने से सामान्य लोग उसका पालन उत्कटता से करेंगे, इसलिए उसे देवता मानेंगे। गौ पूजन को धर्म मानना चाहिए, यह समझ मूर्खता की है, समाज की बुद्धि हत्या के कारण होती है। अब फिर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ कि जो गाय है उस गाय का पूजन की बात के लिए वो साफ साफ मना कर रहे हैं, गौ भक्ति की बात से साफ साफ मना कर रहे हैं। यानी जो गौ भक्ति दिखाई जा रही है या बताई जा रही है वो सिर्फ दिखाने के लिए है, लेकिन जो अंदर है जो बातें वो हम आपकी उनकी विचारधारा की
उनके जो पितृपुरुष हैं विनायक दामोदर सावरकर की किताब है सावरकर समग्र, उसमें से आपको बता रहे हैं। और बहुत सारी बात आप सुनते होंगे कि जितने भी उनके भगवाधारी संत विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं या जो बीजेपी के नेता हैं, वो अक्सर आपको मिलेंगे कि इसमें बात आई है, गौमूत्र की बात आ रही है, पंचगव्य की बात आ रही है। वो साफ साफ मना करते हैं कि गाय के दूध से कोई रोग ठीक नहीं होते हैं, पवित्र पंचगव्य से भी लाभ नहीं होता है। ऐसी बीमारियों में ब्राह्मण संतानों को भी गधी का दूध उपयोगी होता है। अब ये गाय को नकार रहे हैं, ये अपनी जगह है, लेकिन अपमानित करने का इतना बड़ा प्रयास है कि इसमें लिख रहे हैं गधी का दूध उपयोगी होता है। परंतु गधा इतना उपयुक्त और इतना प्रमाणिक, इतना सहनशील है कि उसको पशु ना मानकर देवता मानना चाहिए। क्या किसी ने कभी गधा गीता लिखकर गधा पूजन का संप्रदाय निकाला है? अब ये बात आ रही है क्योंकि गौ गीता चलती है, इसलिए उन्होंने ये कंपैरिजन करके बोला। ये जानबूझकर अपमान करने का काम सावरकर ने किया। अब देखिए एक और बड़ी बात उन्होंने कही, कुत्ता अति उपयुक्त प्रत्यक्ष दत्तात्रेय भगवान का प्यारा है, इसलिए कुत्ते को ही देवता समझ लो, श्वान हत्या को पाप माने। ये जानबूझ के मतलब अगर आप गौहत्या की बात कर रहे हैं और हम यदि कह रहे हैं कि गौहत्या पाप है, या हिंदू समाज या हिंदू धर्म के लोग गौहत्या को पाप मानते हैं, तो सावरकर जानबूझकर ये तर्क दे रहे हैं कि गौहत्या यदि पाप है तो कुत्ते की हत्या को भी पाप मानो। ये उन्होंने इसमें जोड़ा है। और साथ में वो ये कहते हैं कि गाय एक पशु है, इसलिए उसे देवता समझकर हम यह पागलपन जो गाय के संबंध में करते हैं वह केवल मूर्खता नहीं है तो और क्या है। ये है सावरकर समग्र के खंड 7 में 441 नंबर पेज की मैं बात कर रहा हूँ। मैं बार बार ये इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल होता है वो वीडियो कट करता है और अपने हिसाब से उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है, और कुछ नेताओं को के तो वो पीछे पड़े रहते हैं, आगे पीछे से कट करते हैं और वीडियो वायरल करने लगते हैं। लेकिन ये बार बार मैं बता दूं कि ये जो कुछ भी तथ्य मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वो सावरकर समग्र, जो कि विनायक दामोदर सावरकर, जो कि बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी RSS के विचारक हैं, वो इस किताब में ये सब गाय के बारे में लिख रहे हैं। एक और बात वो हमेशा कहते हैं कि आज यदि कहीं पृथ्वी पर गोकुल होगा तो वह गौ मांस भक्षक अमेरिका में है, जहां गाय को एक पशु मानकर पाला जाता है। यानी ये एक तथ्य समझ में आया मुझे कि वो ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं कि गौ माता नहीं है। और ये इन्होंने कहीं पर मजाक भी किया है कि जो गाय है और गाय के शरीर में लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, तो इतने सारे देवी देवता गाय के शरीर में कैसे आ सकते हैं, उनको तो घुटन महसूस होती होगी। यानी ये सीधे सीधे मान्यताओं परंपराओं पर भी उन्होंने आघात पहुंचाने का काम किया है। और वो उनका हमेशा ये कहना है कि गौरक्षण करो, उससे गौधन की वृद्धि होगी, लेकिन गौ पूजन मत करो। और एक मतलब कितनी बदतमीजी वाली बात मुझे लगी, गाय का कौतुक करने हेतु उसके गले में घंटा बांधिए, परंतु भावना वही होनी चाहिए जो कुत्ते के गले में पट्टा बांधते समय रहती है। किस तरह की बात सावरकर ने की है, और तो अभी अगर लोगों को नहीं समझ में आ रही है तो उसका कुछ हो नहीं सकता। फिर उन्होंने लिखा गोबर खाना मूत्र पीना गाली है, संस्कार नहीं। और लास्ट में जो गौ मांस भक्षण की बात आती है तो वहाँ वो कहते हैं मांस खाना या नहीं खाना यह केवल वैदिकीय प्रश्न है, इसका पारलौकिक पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं है। ये 555 नंबर पेज है सावरकर समग्र का। सावरकर जी ने ये बात स्वयं लिखी है। वो बार बार कह रहे हैं गाय एक दुधारू पशु है, उसमें भी गाय या भैंस मानना चाहिए नहीं चाहिए, इसका आर्थिक पहलू हो सकता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। गाय मनमोहक प्राणी है, पालतू है, और कुत्ता घोड़ा तोता गधा यथासंभव पालने योग्य हैं, और इसलिए अगर मनुष्य की हानि होती है तो गौमांस खाने में कुछ पाप है ऐसा मन में भी लाने का कोई कारण नहीं है। आप देखिए स्पष्ट लिख रहे हैं गौमांस खाने में कुछ पाप है ऐसा मन में भी लाने का कोई कारण नहीं है।
अमेरिका स्वयं गौमांस भक्षक है, वहाँ की गाय का मांस उनके द्वारा पकाया हुआ खाने में हमें क्यों खराब लगे। ये कह रहे हैं कि अमेरिका यदि गौमांस का पकाकर खाने में खाते हैं तो हमें क्यों खराब लगे। यहाँ बार बार वो गौमांस को खाने को उपयुक्त ठहरा रहे हैं हर दृष्टि से। तो यही जो बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो कहते हैं कि गौ मांस खाने में कोई बुराई नहीं है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो गौ है वो गौ मांस जो है कोई भी खा सकता है, और मांस खाना जो है वो वैद्यकीय प्रश्न है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो जो विचार हैं वही विचारधारा नेताओं की, जो उनके पितृ पुरुष हैं, जो उनके प्रचारक हैं, जो विचारक हैं, उनकी ही विचारधारा आपको हर जगह दिखाई देती है। चाहे आप देखेंगे संघ की विचारधारा ही भारतीय जनता पार्टी में चलती है, और उनकी विचारधारा के हिसाब से ही आप देखिए देश में आज वो नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उनकी विचारधारा ही बांटने की विचारधारा है। तो वो नफ़रत अगर नहीं फैलाएंगे तो बांटेंगे नहीं, तो वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होगा, और वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी। तो मूल मुद्दा यही है कि हम जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गौ भक्ति की बात करना, गौ प्रेम की बात करना और गौ सेवा करना, ये दोनों बात भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में फिट नहीं बैठती कभी भी। और फिट नहीं बैठने का कारण उनकी विचारधारा ही है, जो हमने आपको विचारधारा की बात कही। और उसका सीधा सीधा उदाहरण है कि पूर्व मुख्यमंत्री जो उमा भारती जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, हम क्या बोलें। तो सरकार बीच में आना ही नहीं चाहिए। मैंने इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं से भी बात की और उनसे कहा कि आप विश्व हिंदू, आपको जानकारी नहीं होगी कि विश्व हिंदू परिषद का एक उनका कोई प्रकल्प होता है शायद, कि गौ रक्षा एक विभाग होता है, और हर ज़िले में उन्होंने वो प्रांत वाइज वो गौ रक्षा के विभाग बांट रखे हैं। गौ रक्षा प्रमुख होते हैं, गौ रक्षा प्रांत प्रमुख होते हैं, ज़िले के होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आप ये गौरक्षा आखिर करते क्या हैं। गौरक्षा में ये जो गौशालाओं में हत्या हो रही है, इन पे तो आप बात करते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने उनको ये जताने की कोशिश की कि आप क्या सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे काम करते हैं, या आप हिंदू की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का ही हिंदू श्रेष्ठ है, ये बताने का प्रयास क्यों करते हैं कि जो अन्य दलों में हिंदू हैं वो हिंदू क्यों नहीं है आपकी दृष्टि में। तो वो इस बात पे निरुत्तर हो जाते हैं, बोले ये विषय राजनीति, हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे जब आप कभी कभी कह देते हो कि आप हमारा भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं लेना देना है, तो आप इस विषय में बात करिए ना। क्यों गौओं की हत्या हो रही है, और गौओं की हत्या हो रही है तो कहीं ना कहीं रोकने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बात जनता को जानने की ज़रूरत है कि गाय के नाम से प्रेम दिखाकर ये आपसे सिर्फ वोट लेने के लिए, वो सहानुभूति अर्जित करने के लिए ये सब प्रेम दिखाते हैं। वास्तविक गौ प्रेम कहीं ना कहीं उनका दिखाई तो नहीं देता है, और न ज़मीन पर कहीं कोई गौ प्रेम है। और इसके लिए ये जो मैंने आपको सारी रिपोर्ट दिखाई, ये मध्य प्रदेश का सजग मीडिया है, उन्होंने ये सारी बातें खुद से निकाल के लेकर आए हैं, और वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से गौ सेवा के नाम पर सिर्फ ठगा जा रहा है। और एक पूरी लिस्ट भी हमारे पास है, जिस पर अभी हम इस विषय इतनी विस्तार पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह से गौ संवर्धन बोर्ड ने गौशालाओं को अनुदान दिया है, और आंख बंद करके किसी को 20 लाख, किसी को 50 लाख, किसी को 30 लाख, इस तरह से अनुदान दिया है। लेकिन ना वहाँ पर शेड है, न भोजन की व्यवस्था है। और अगर उसके आड़े आकर, उसकी आड़ में यदि वो लोग इस हड्डियों का व्यापार भी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, और ये बहुत गलत भी है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इसी मध्य प्रदेश में यही भोपाल के उत्तर के जो विधायक हैं आरिफ अकील जी ने विधानसभा में एक बात रखी थी कि गौ माता के जब निधन होता है, जब मौत होती है, तो उनके पर्याप्त उनके जो संस्कार होता है, दाह संस्कार की प्रॉपर एक व्यवस्था होना चाहिए, उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था होना चाहिए। जब ये बात आई तो इस बात पे समर्थन में बीजेपी के विधायक नहीं आए। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। दो तरह की अलग अलग बातें करते हैं। अगर आरिफ अकील जी हैं, मुस्लिम विधायक हैं, और वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि गौ माता के निधन पर, उनकी मौत पर, उनके अंतिम संस्कार की एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, प्रॉपर बजट होना चाहिए, इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक उनके साथ नहीं आए, और वो बात आगे नहीं बढ़ पाई। तो यही दो तरह की जो बातें हैं, इस बातों से पर्दा उठाने के लिए आज हमने ये विषय रखा था। और इस विषय में मेन बात बस यही है
कि जो भाजपा की गौ भक्ति है वो सामायिक है, अवसरवादी है। और हमने आपको ये भी बताया कि गाय पर उनके जो विचारक हैं सावरकर, उनकी राय क्या थी। यही आज का हमारा एपिसोड था। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी लगी होगी, और अब जितना ज़्यादा लोगों को ये बताएंगे कि क्या गौ भक्ति के नाम से क्या हो रहा है, तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कार्यक्रम को देखा। और भी आप हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रखिए। हमने अलग अलग विषयों पर हम हमेशा बात रखते हैं, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगत।